शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अपना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 18 मार्च 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर एक ऐसी टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक पर भाषण चले। यही है तुम्हारी यूनिटी। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे पास विद ऑनर हो सकते हैं? बाबा ने उत्तर में कहा, कर्म बंधन से अतीत बनो, कर्मातीत। जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई भाई समझ, भाई आत्मा भाई समझ भाई को देखो, आत्मा को देखो। बाप से सुनते हो तो भी बाप को भ्रिकुटी में देखो। भाई भाई की दृष्टि से वो स्नेह और संबंध पक्का हो जाएगा। यही मेहनत का काम है, इससे ही पास विद ऑनर बनेंगे। ऊंच पद पाने वाले बच्चे ये पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है। क्या समझाया गया है? ये है मृत्युलोक, उसकी भेंट में अमरलोक भी है। भक्ति मार्ग में दिखाते शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब अमर लोक में तो तुम जाते हो। शंकर तो कथा सुनाते नहीं हैं। कथा सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। शंकर कोई ज्ञान सागर नहीं है जो कथा सुनाएंगे। ऐसी ऐसी बातों पर तुम बच्चों को समझाना है। काल पर जीत कैसे पाई जाती है? ये जो नॉलेज है वो अमर बनाती है, इससे आयु बड़ी होती है। वहाँ काल नहीं होता है। यहाँ तुम 5 विकारों अथवा रावण पर जीत पाने से राम राज्य अथवा अमर लोक के मालिक बन जाते हो। मृत्यु लोक में है रावण राज्य, अमर लोक में है राम राज्य। देवताओं को कभी काल नहीं खाता है। अकाले मृत्यु वहाँ नहीं होती है। वहाँ काल के जमघट होते नहीं है। तो ये टॉपिक भी बहुत अच्छी है। मनुष्य काल पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी ज्ञान की बातें हैं। भारत अमरलोक था, कितनी बड़ी आयु थी। सर्प का मिसाल भी सत्युग के लिए है। एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं।
इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। जानते हैं सारी दुनिया का विनाश होने वाला है, ये पुराना शरीर भी छोड़ना है। ये 84 जन्मों की पुरानी खाल है। अमरलोक में ऐसे नहीं होता है, वहाँ फिर समझते हैं अब ये शरीर बड़ा हुआ और जर्जरीभूत हो गया है, अब इसे छोड़कर नया शरीर लेंगे। फिर साक्षात्कार भी होता है, समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। हमारी अब नई खाल तैयार हुई है, पुरानी को छोड़ना है, ऐसा वहाँ पे साक्षात्कार होता है। वहाँ भी ऐसे होता है, उनको ही कहा जाता है अमर लोग, जहाँ काल आता ही नहीं है। आपे ही समय पर शरीर छोड़ देते। कछुए का मिसाल भी यहाँ का है, काम करके फिर अंतर्मुखी हो जाता है। तो इस समय के मिसाल फिर भक्ति मार्ग में कॉपी करते हैं। अब स्थूल में तो सूक्ष्म में तो उनका अर्थ नहीं समझ पाए, लेकिन स्थूल में फिर वो चीज़ें रख दी, परंतु सिर्फ कहने मात्र, समझते कुछ भी नहीं। अभी तो तुम समझते हो राखी उत्सव, दशहरा, दीपावली, होली आदि सब इस समय के हैं। जो भक्ति मार्ग में चले हैं तो ये बातें सतयुग में होती नहीं है। ये ऐसी ऐसी टॉपिक लिखो, मनुष्य काल पर जीत कैसे पहन सकते हैं, मृत्यु लोक से अमर लोक में कैसे जा सकते हैं, ऐसी बातों पर समझाने के लिए पहले लिखना पड़ता है। जैसे नाटक की स्टोरी लिखते हैं ना, आज फलाना नाटक है, तुम्हारी भी पॉइंट्स की लिस्ट हो, आज इस टॉपिक पर समझाया जाएगा रावण राज्य से दैवी राज्य में कैसे जा सकते हैं। समझानी तो भले एक ही है, परंतु भिन्न भिन्न टॉपिक सुनने से खुशी होगी कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है। जैसे सन्यासियों का अखबार में पढ़ता है आज 125वां यज्ञ रचा है, उसमें ये सुनाएंगे। बाबा ने कहा यहाँ तो बाबा कहते हैं मैं एक ही बार ये यज्ञ रचता हूँ, एक कल्प में एक बार बाबा के द्वारा ये यज्ञ रचा जाता है, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। वो तो बहुत यज्ञ रचते हैं, फिर जुलूस आदि निकालते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो ये रुद्र शिव बाबा का एक ही यज्ञ है, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है, नई दुनिया की स्थापना हो जाती है और तुम जाकर देवता बन जाते हो। ये भी बाप तुमको समझाते हैं। रचयिता बाप ही आकर अपना और रचना की आदि मध्यांत का सारा नॉलेज देते हैं और राजयोग भी सिखाते हैं। सतयुग में ही है पवित्र देवताएं, वो राजाई भी करते हैं, उसको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये भी टॉपिक रख सकते हो कि आदि सनातन सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है, विश्व में शांति कैसे स्थापन होती है, आकर समझो। परमपिता परमात्मा के सिवाय विश्व में शांति स्थापन करने की राय और कोई भी दे नहीं सकते हैं। राय देने वाले को भी प्राइज मिलती है, पीस प्राइज बोलते हैं ना। जिसने भी विश्व शांति में योगदान दिया है स्थापन करने में, उसको फिर प्राइज देते हैं। विश्व में शांति स्थापन करने की प्राइज कैसे और कौन देते हैं, ये भी टॉपिक है। ऐसे विचार सागर मंथन कर टॉपिक निकालनी चाहिए। ऐसा प्रबंध हो जो सब जगह एक ही टॉपिक हो, सबका कनेक्शन रहेगा। ऐसी लिस्ट बनाकर पहले इशारा दे देना चाहिए, फिर समाचार दिल्ली में आना चाहिए, सबको मालूम पड़ जाए कि सब जगह ऐसा भाषण चला। इसको कहा जाता है यूनिटी। सारी दुनिया में डिसयूनिटी है। राम राज्य का गायन है, शेर गऊ इकट्ठा जल पीते हैं। त्रेता में ऐसा गायन है तो सतयुग में क्या नहीं होगा। बाकी शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी है, तो तुम बाप से एक ही कथा सुनते हो। दुनिया में तो ढेर कथाएं बनाते रहते हैं। द्वापर से लेकर कलयुग तक जो भी शास्त्र आदि चलते हैं, वहाँ तो वो होते नहीं है। भक्ति मार्ग की सब बातें पूरी हो जाती हैं। यहाँ तुम जो कुछ देखते हो वो सब है इविल। उनको देखते हुए ना देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। अब जो बाबा समझाते हैं वही बुद्धि में रखो। हम संगम युगी ब्राह्मण कितने ऊंच हैं, देवताओं से भी ऊंच है। संगम युगी ब्राह्मण कितने ऊंच हैं, हम अपनी वैल्यू को कितना समझते पता नहीं।
परंतु बाबा हमारी वैल्यू जो बता रहे हैं, सतयुग में तो देवताओं की पालना में पलेंगे और वो स्वर्णिम युग कहलाता है। लेकिन संगम युग क्या है? हाँ, डायमंड युग बोलते हैं इसको। इसमें हमारे जीवन हीरे तुल्य बनती है और इसमें पढ़ाने वाला, पालने वाला, संभालने वाला कौन है? स्वयं भगवान है ना। तो इसलिए वे बाबा ने कहा ये युग, ये जीवन तुम्हारी वहाँ से भी ऊंच है, देवताओं से भी ऊंच है। इस समय हम ईश्वरीय औलाद हैं, धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। इतनी सहज बात भी किसी की बुद्धि में नहीं आती है। हम ईश्वरीय संतान हैं तो ज़रूर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए, क्योंकि वो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। करोड़ों वर्ष कह देने के कारण कोई बात याद नहीं रहती है। बाप आकर याद दिलाते हैं, ये तो 5000 वर्ष की बात है, तुम देवी देवता थे, अब फिर तुमको वही बनाते हैं। सन्मुख सुनने से कितनी खुशी और रिफ्रेशमेंट आ जाती है। बच्चे जो सियाने हैं, समझो है, उनकी बुद्धि में आता है हमको बाप से वर्षा ज़रूर लेना है। बाप नई दुनिया रचते हैं तो ज़रूर हम भी नई दुनिया में होने चाहिए। एक बाप के तो सब बच्चे हैं, सबका धर्म, सबके रहने का स्थान, आना जाना सब भिन्न भिन्न प्रकार का है। कैसे जाकर मूल वतन में निवास करते हैं ये भी बुद्धि में है। मूल वतन में सिजरा है, सूक्ष्म वतन में सिजरा नहीं दिखा सकते। वहाँ जो कुछ दिखाते वो सब है साक्षात्कार की बातें, ये सब ड्रामा में नूंद है। फिर सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं, वहाँ मूवी चलती है। बीच में मूवी का भी ड्रामा बनाया था, फिर टॉकी बना है। साइलेंस का तो ड्रामा बन ना सके। बच्चे जानते हैं हम साइलेंस में कैसे रहते हैं। जैसे वहाँ आत्माओं का सिजरा है, वैसे यहाँ मनुष्यों का है। तो ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में रख तुम भाषण कर सकते हो। फिर भी पढ़ाई में टाइम तो लगता है, करके ये भी समझ जाएं, परंतु याद की यात्रा कहाँ, जिससे धारणा और खुशी हो। अभी तुम यथार्थ रीति योग सीख रहे हैं। बच्चों को समझाया है, सबको भाई भाई देखो, आत्मा के नाते से भाई भाई देखो। आत्मा का तख्त तो ये है, इसलिए भागीरथ बाबा का सिंहासन भी मशहूर है। फिर बाबा ने कहा जब किसी को समझाते हो तो भी ऐसे समझो कि हम भाइयों को समझाते। जब भी किसी को समझाते तो मेल फीमेल नहीं देखो, लेकिन आत्मा बिंदु को देख करके आत्मा देखने का अभ्यास करो। आत्मा भाई को समझाते हैं, ये दृष्टि रहे, इसमें भारी मेहनत है। मेहनत से ही ऊंच पद मिलता है। बाप भी ऐसे देखेंगे, बाप की नज़र भी भ्रिकुटी के बीच में जाएगी। आत्मा तो छोटी बिंदी है, सुनती भी वही है। तुम बाप को भी भ्रिकुटी के बीच में देखेंगे। बाबा भी यहाँ है तो बाबा भी यहाँ है, बाबा की भ्रिकुटी में बैठते हैं ना बाबा आके। बाबा भी यहाँ है तो भाई भी यहाँ है, भाई भी यहाँ है, माना ब्रह्मा बाबा की आत्मा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की आत्मा तो आत्मा आत्मा भाई हुई है ना, इसलिए बाबा शिव बाबा भी यहाँ है तो भाई भी यहाँ है। ऐसे बुद्धि में रहने से तुम भी जैसे ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान सागर बन जाते हो। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है। गृहस्थ व्यवहार में रहने के लिए ये अवस्था ज़रा मुश्किल है। सुनकर घर चले जाते, वहाँ का वातावरण ही फिर और होता है। यहाँ सहज है। बाबा युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, ये भी भाई है। इस दृष्टि से कर्म बंधन से अतीत हो जाएंगे, न्यारे हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा शरीर भी भूल जाता है, सिर्फ बाप की याद रहती है। इसमें मेहनत करते रहेंगे तब फिर पास विद ऑनर होंगे। ऐसी अवस्था में बिरला ही कोई रहता है। विश्व का मालिक भी वही बनते हैं। अष्ट रत्नों की माला है ना, तो पुरुषार्थ करना है। ऊंच पद पाने के लिए कैसे भी करके पुरुषार्थ करते ज़रूर करते होंगे। इसमें दूसरी कुछ भी बातें निकलती नहीं है। भाई भाई की दृष्टि स्नेह और संबंध हो जाता है। दृष्टि वो जम जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं तुमको बहुत गुहिया बातें, बड़ी गहरी गहरी बातें समझाता हूँ। इसमें अभ्यास करना मेहनत का काम है। यहाँ भी बैठे हो तो भी अपने को आत्मा समझो। बस ये अभ्यास हमारा पक्का हो जाना चाहिए। आत्मा बिंदु, आत्मा ही सुनती है, सुनने वाली आत्मा को ही तुम देखते हो। जो सुना रहा है वो भी आत्मा बिंदु बन के जो सुन रहा है वो भी बिंदु को सुना रहे। हम ये समझे
मनुष्य तो कह देते आत्मा निर्लेप है, बाकी शरीर क्या सुनता है, तो ये तो रॉन्ग है ना। बाप तुमको गुहिया गुहिया बातें सुनाते, मेहनत तो बच्चों को ही करनी है। बाबा इतनी सारी बातें तो अच्छे से अच्छी सुनाते, गहरे से गहरी सुनाते, परंतु मेहनत तो बाबा कहते तुमको ही करनी है। जो कल्प पहले बने थे वो ज़रूर अभी भी मेहनत करेंगे, अपना अनुभव भी सुनाएंगे। ऐसे ऐसे हम सुनता और सुनाता हूँ, टेव पड़ गई, मतलब आदत पड़ गई है, आत्मा को ही सुनाते हैं। बाबा को तो कितना पक्का अभ्यास हो गया, आत्मा बिंदु सुना रहा है और सारे बिंदु बैठे, मैं सभी बिंदुओं से बात कर रहा हूँ। बच्चों को आत्मा को ही सुनाते, मन मना भव। फिर वो उनको कहते हैं, नीचे जाकर पढ़ते हैं, वो है स्थूल बात। ये तो प्रैक्टिस करने की बात है, दिन प्रतिदिन तुम्हारी ये प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। तुम नई नई बातें सुनते हो ना, जो तुम अभी सुनते हो वो फिर नए नए आकर सुनेंगे। कोई कहते हैं हम देरी से आए हैं, अरे तुम तो और ही फर्स्ट क्लास गुहिया गुहिया बातें सुनते हो। पहले जो आए थे तब तो इतना रिफाइन नहीं था ये ज्ञान, अभी आने वालों को तो और ही क्रीम निकाल के खिलाई जा रही है। बाबा कहते जो पुरुषार्थ करने से ऊंच पद मिलता है और ही अच्छा है। माया तो पिछाड़ी तक छोड़ती नहीं है, माया की लड़ाई चलती रहेगी जब तक तुम जीत पहनो, फिर अनायास ही तुम चले जाएंगे। जो जितना याद करेंगे, समझेंगे हम जाते हैं बाबा के पास, शरीर छोड़ देते हैं। बाबा ने देखा है ऐसे ब्रह्म में लीन होने का लक्ष्य रखने वाले भी जब शरीर छोड़ते हैं तो सन्नाटा हो जाता है। सन्यासी लोग हठ योग करते हैं ना, तो वो भी बैठे बैठे ऐसा हठ कर लेते, बस ऐसे ही शरीर छोड़ना है, जाना है अभी, तो उनका भी एकदम सन्नाटा छा जाता है। बाबा कहते सुन्न हो जाते हैं। बाकी मोक्ष तो कोई पाता नहीं है और ना ही कोई वापस जाते हैं। नाटक में तो सब एक्टर्स चाहिए ना, अंत तक सब आ जाते हैं, जब एक भी नहीं रहेगा तब सब वापस जाएंगे। जो भी मनुष्य मात्र हैं सब चले जाएंगे, बाकी थोड़े बचेंगे। वो कहेंगे सबको सी ऑफ किया, मतलब उन सबको भेज दिया ऊपर, और वो भी पावरफुल योग युक्त आत्माएं होंगी, वही रहेंगी। इस समय सतयुग की स्थापना हो रही है, कितने करोड़ों मनुष्य हैं, सबको हम सी ऑफ करके फिर अपनी राजधानी में चले जाएंगे। वो लोग तो करके 40-50 को सी ऑफ करते होंगे, हाँ थोड़े बहुत कोई इकट्ठे, कोई ग्रुप 10, 20, 50 मर गए, 1000 मर गए, कितना लाखों थोड़ी करोड़ों थोड़ी इकट्ठे जाएंगे। लेकिन अंत में तो बाबा कहते जो भी थोड़े से यहाँ रहने वाले होंगे और बाकी सारे जाने वाले होंगे, कितनों को सी ऑफ करेंगे। तो तुम कितनों को सी ऑफ करते हो? सभी आत्माएं मच्छरों सदृश चली जाएंगी शांति धाम। तुम आए हो साथ ले जाने के लिए और सबको भेजने के लिए। तुम्हारी बातें बहुत वंडरफुल है। इतने करोड़ों मनुष्य जाएंगे, उनको सी ऑफ करेंगे। देखो आज बाबा सी ऑफ करने की बात कर रहा है। सब वापस मूल वतन में चले जाएंगे। ये तुम्हारी बुद्धि काम करती है, धीरे धीरे सिजरा बड़ा होता जाएगा और फिर रुंडमाला फिर रुद्रमाला बन जाएगी। रुंडमाला मतलब देह में है हम, तो ये रुंडमाला है, और जब आत्माएं बिंदु चली जाएंगी तो ये रुद्रमाला हो जाएंगी। फिर वो बिंदु सारे बाबा के साथ ऊपर रहेंगे। ये बात तुम्हारी बुद्धि में है, रुद्रमाला रुंडमाला कैसे बनती है। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि है वो इस बात को समझ सकते हैं। अनेक प्रकार के से बाप समझाते रहते हैं याद करने के लिए। हम रुद्रमाला में जाकर फिर रुंडमाला में आएंगे। एक बार बिंदु बन के बाबा के साथ परम धाम जाएंगे, वहाँ से फिर नीचे देवात्मा बन के रुंडमाला, फिर देह में आ गए, है ना। तो पहले रुंडमाला रुद्रमाला जय में पिरोएगी, फिर रुद्रमाला से वापिस रुंडमाला देवात्माएं बन के नीचे आएंगी। देखो आज बाबा कितनी अच्छी बातें सुना रहा है। इस ज्ञान को और कोई भी नहीं जानते हैं, शुरू से लेकर इस ज्ञान को और कोई नहीं जानते हैं। तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। इस संगम युग को याद करो तो सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी। तुम हो लाइट हाउस, सबको ठिकाने पर लगाने वाले। तुम कैसे अच्छे लाइट हाउस बनते हो, ऐसे कोई बात नहीं है जो तुमसे लागू नहीं होती हो। कभी लाइट हाउस बनाता है तो कभी डॉक्टर बनाता है, कभी धोबी बनाता है, कभी क्या बनाता है, कभी कितने टाइटल दे दिए। देखो तुम सर्जन भी हो, तुम शराफ भी हो। देखो बाबा ने भी कह दिया यहाँ, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। तुम धोबी भी हो। हाँ बाबा कभी क्या टाइटल दे रहा होता है, कभी क्या दे रहा होता है। सभी खूबियाँ तुम्हारे में आ जाती है। तुम्हारी महिमा तो तुम्हारी भी महिमा हो जाती है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जैसे जैसे कर्तव्य करते हो ऐसा ऐसा गायन भी होता है।
बाप तो डायरेक्शन देते, उस पर विचार करना, सेमिनार करना तुम बच्चों का काम है। बाबा कोई मना नहीं करते हैं। अच्छा बहुत सुनाने से क्या फ़ायदा, इतना सारा सुनाने के बाद बाबा कह रहे हैं अच्छा अब ज़्यादा सुनाने से भी क्या फ़ायदा। बाबा कहते बस मन मना भव हो जाओ, अभी मन को मेरे में लगा दो। बाबा तुम्हें कितना तरावटी माल खिलाते हैं। तरावटी माल है ना, खुराक। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सीखवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सदा नशा रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच है, क्योंकि अभी हम ईश्वरीय औलाद है, स्वयं परमात्मा की संतान। हम मास्टर ज्ञान सागर हैं, सभी खूबियां इस समय हमारे में भर रही हैं। दूसरी बात, जो बाबा समझाते वही बुद्धि में रखना है, बाकी कुछ भी सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो। हियर नो इविल, सी नो इविल, डैश डैश कर दिया बाबा ने। हाँ, जो भी सारी 5 बातें हैं। वरदान में बाबा ने कहा ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा भव। कहा जाता है करो सेवा तो मिले मेवा। ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। जो ये सेवा करते हैं उन्हें अतीन्द्रिय सुख का, शक्तियों का, खुशी का वैरायटी मेवा मिलता है। आप ब्राह्मण ही इसके अधिकारी हो, क्योंकि आपका काम ही है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, जिससे ईश्वर के बन जाए। तो ऐसी ईश्वरीय सेवा करने से ईश्वरीय फल के अधिकारी बन गए। इसी नशे में रहो। स्लोगन में बाबा ने कहा बाप के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे। बाप के साथ रहकर कर्म करो, कंबाइंड बन के बाबा की याद में रह के काम करो। बाबा को साथ में रखना मतलब बाबा की याद में रह के काम करो तो डबल लाइट रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे विचार सागर मंथन कर एक ऐसी टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक पर भाषण चले। ये तुम्हारी यूनिटी है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य। जो नई नई बातें भी बाबा ने आज तो सी ऑफ करने के लिए भी कह दिया। क्या क्या, हाँ, कितनों को सी ऑफ करेंगे, करोड़ों आत्माएं जाएंगी एक साथ ऊपर, है ना। अब चलते हैं हम बाबा की याद में। ओम शांति।